हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग फिलिप्स का जो भी सीरीज़ है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने 6 अगस्त वाले देखा था, आज हम लोग 7 अगस्त के जितने भी शिफ्ट थे उनमें जितने भी आए हुए फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ हम लोग का SSC स्टेनो 2025 वाला चल रहा है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड पैटर्न पर है। तो CGL के लिए CHSL CPO MTS और जो भी SSC का अपकमिंग एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन। तो अक्सर तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या देखा गया है कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन, तो अफेक्शन मतलब क्या होता है? लगाव, यानी कि इंक्लिनेशन को बोलते हैं। अफेक्शन मतलब क्या है? इंक्लिनेशन, झुकाव, लगाव, प्यार, ये सब के लिए बोल सकते हैं। लव के लिए बोला सकता है, ठीक है। तो ये अफेक्शन के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है फॉर। ये अफेक्शन क्या फिक्स्ड है? फॉर। आप देख सकते हैं अफेक्शन फॉर। अफेक्शन फॉर का क्या मतलब होता है? टू एक्सप्रेस योर फीलिंग और ऑफ फॉन्डनेस, कि आप उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फॉन्ड हैं, बहुत उसको चाहते हैं, या तो लव है टुवर्ड्स समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ का अगर चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अफेक्शन अपना दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो अफेक्शन फॉर का मतलब होता है किसी को लव करना, प्यार करना, फॉन्ड करना उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है महेश थ्रू द बॉल। महेश ने गेंद को फेंका, ठीक है। तो वो अपनी दोस्त की तरफ फेंकेगा, तो किसी एक डायरेक्शन में फेंकने की बात हो रही है, तो जब भी एक किसी डायरेक्शन में फेंकने की बात होती है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? टू। तो क्या हो जाएगा पे? महेश थ्रू द बॉल टू हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्त की तरफ फेंका, बट ही कुड नॉट कैच इट, लेकिन उसका जो दोस्त था उसको वो पकड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द स्टूडेंट्स वेयर कीन। कीन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, लिख के ले लीजिएगा आप लोग, ऑन। कीन ऑन। कीन ऑन का क्या मतलब होता है? टू रियली लाइक समथिंग, कोई भी चीज़ करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा क्या होना, उसके लिए उत्सुक होना। टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट, कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, या तो और टू बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट, बहुत ज़्यादा उसके लिए क्या होना है? एंथुसियास्टिक होना, बहुत जोशीला होना, एकदम पूरा एकदम आपको इच्छा है, उस इच्छा से आप वो काम करेंगे ही करेंगे, तो उसको लिए बोलते हैं कीन ऑन। तो किन के साथ फिक्स्ड आता है? ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड। अप्राइज्ड है तो अप्राइज के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन आता है ऑफ। अप्राइज्ड ऑफ का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, क्या करना? किसी को इन्फॉर्म करना। एक होता है अप्रेज, APPRAISE। अप्रेज का मतलब होता है किसी को जज करना, इवैल्यूएट करना, ये सब में सेंस जाता है, ठीक है। एसेस करना है, एसेस, इसको असेसमेंट बोलते हैं। तो जज करना है, इवैल्यूएट करना है, एसेस करना, ये अप्रेज है। लेकिन अप्राइज जब आएगा, ISE, अप्राइज, तो उसका मतलब उसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ, और उसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, किसी को सूचित करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड ऑफ, मिनिस्टर को सूचित किया गया था द करेंट सिचुएशन, जो सिचुएशन चल रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द बुक कंसिस्ट्स। तो कंसिस्ट के साथ आप लोग को पता ही है क्या लगता है? ऑफ आता है। इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शी रेड द स्टोरी अलाउड टू द क्लास। उसने कहानी को एकदम सबके सामने अच्छे से पढ़ के सुनाया, जोर से, आवाज़ से। इन द क्लास, पूरे क्लास में। इन अ काम, एकदम शांत, एंड स्टडी, बहुत ही स्टडी मतलब क्या होता है? जो एकदम कंटिन्यूअस हो, जो उसमें बीच बीच में रुके ना आदमी, उसको बोलते हैं स्टडी। वैसे बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मतलब एकदम काम, मतलब बहुत ही आराम से, एंड स्टडी मतलब बिना रुके, ठीक है। तो वो एक मैनर की बात कर रहे हैं ना, किसी एक तरीके में, तो यहाँ पे मैनर जो है वो सही हो जाएगा। तो मैनर मतलब क्या होता है? कोई भी वे, कोई भी आप काम करने का जो तरीका हो तो उसको बोलते हैं मैनर। और मीनर मतलब क्या होता है? मीन का जो मतलब होता है वो होता है अनकाइंड, यानी कि अनविलिंग टू गिव और शेयर थिंग्स, मतलब एक कंजूस इंसान को भी बोला जाता है मीन है, बहुत माइजरली है, ऐसा मीन का सेंस आ सकता है। और माइनर, माइन में काम करने वाला, खान कर्मी को बोलते हैं, मतलब जो खान में, खदान में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं खान में काम करने वाला व्यक्ति है, या तो खनिक इसको बोल सकते हैं। और मेनर, मेनर मतलब क्या होता है? ए लार्ज हाउस इन द कंट्री दैट हैज़ लैंड अराउंड इट, मतलब एक देश में एक बहुत बड़ा घर है, मतलब घर है, उसके चारों तरफ क्या है? ज़मीनें हैं, तो उसको बोलते हैं मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैनर की बात हो रही थी, MANNER, स्पेलिंग का ही बस पूछा है और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टूडेंट डैश हिज होमवर्क येट। येट मतलब क्या है? अब तक। अब तक मतलब क्या है? ये प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है, कि कोई भी चीज़ है जो प्रेजेंट तक
प्रेजेंट तक नहीं हुआ है तो हैव या तो हैव आएगा या तो फिर हैज़ आएगा। डिड तो पास्ट के लिए है तो आ ही नहीं सकता है, वाज भी पास्ट के लिए ये भी नहीं आ सकता है, तो हैव या तो हैज़। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए ये तो प्लूरल के लिए आता है हैव, और ये जो हैज़ है वो तो सिंगुलर के लिए आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हम लोग का, तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए, तो क्या होगा, हैज़ नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शी वॉज एनॉयड। अब एनॉय के साथ दो प्रीपोजिशन फिक्स्ड हैं, क्या है, पहला तो होता है एनॉय के साथ, अब देखिएगा तो एट लगता है। तो एनॉयड एट जब कब कब बोलते हैं, एनॉयड एट थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ से अगर परेशान है तो उसको बोलते हैं एनॉयड एट थिंग्स। अगर एनॉय के साथ विथ है, मतलब आप किसी एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जब आप परेशानी किसी पर्सन के साथ हो तो विथ लगता है पर्सन के लिए, और थिंग्स है तो एट लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, द नॉइज है, नॉइज है यानी कि थिंग्स है, थिंग्स के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे एट लगेगा, ठीक है। शी वॉज एनॉयड एट द नॉइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द टीचर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन मतलब क्या करना, दूर जाना, दूरी बना के रखना, इसके लिए बोल सकते हैं इसका रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन, इसके साथ भी क्या लगता है, फ्रॉम। तो यहाँ पे फ्रॉम जो है वो फिक्स्ड है, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम लगता है, यानी कि किसी चीज़ से दूर रहना को बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द ऑडियंस वाज मेस्मेराइज्ड। मेस्मेराइज मतलब क्या करना, अट्रैक्टेड। मेस्मेराइज का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्टेड हो सकता है, कैप्टिवेटेड हो सकता है, इसका सिनोनियम्स कैप्टिवेटेड, लियोर, लियोर भी बोलते हैं, लियोर करना है, एलियोर करना, ये सब उसका क्या है, सिनोनियम है, मतलब अट्रैक्ट हुए थे। तो ऑडियंस जो थे अट्रैक्ट हो गए थे, तो किसी के द्वारा होंगे, तो द्वारा के लिए क्या जाएगा, बाई, समझे कि नहीं, अट्रैक्टेड या तो मेस्मराइज्ड बाई द स्पीकर्स एलोक्वेंस। जो बोलने वाला था उसका जो बोलने का जो स्टाइल था, उसका जो मतलब जो बोलने का जो मैनर था, उस वजह से वो सब लोग क्या हो गए थे, एकदम सब अट्रैक्ट हो गए थे, कैप्टिवेटेड हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शी इज़ कैपेबल। वो किसी चीज़ के लिए, काम के लिए समक्ष होने को क्या बोलते हैं, कैपेबल ऑफ। तो यहाँ कैपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ फिक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शी कुड नॉट हेल्प। ये एक मतलब एक ऐसा बोला जाता है, शी कुड नॉट हेल्प बट डैश, मतलब कोई भी काम मतलब करने से खुद को ना रोक पाना, उसको बोलते हैं शी कुड नॉट हेल्प बट, यहाँ पे रोने के सेंस में है। तो TEAR, टीयर मतलब क्या होता है, रोना, ठीक है। टीयर मतलब दो मतलब, एक तो रोना भी मतलब होता है, रोना, दूसरा मतलब फाड़ना भी मतलब होता है, फाड़ना। तो यहाँ पे रोने के सेंस में है ना। तो शी कुड नॉट हेल्प बट टीयर, तो ये ऑप्शन जाएगा TEAR, टीयर। अब ये जो है ये किसके लिए आता है, टीयर 1, टीयर 2, ये तो आप लोग ट्रेन के बोगी के लिए देखे होंगे, ठीक है। तो ये नहीं जाएगा। अब टायर बताइए आप लोगों को, कोई भी चीज़ का टायर हो, बस और ट्रक साइकिल, उसका टायर होता है। और टायर TIRE है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, थकने के सेंस में है, थकना। तो ये भी नहीं जाएगा, यहाँ पे रोने के सेंस में था, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डायरेक्टर्स रिमार्क डिड नॉट। तब यहाँ पे क्या आएगा, गो आउट, गो इन, गो ओवर, गो ऑफ। तो सबका मीनिंग हम लिख दिया है, देखिए। गो आउट मतलब क्या होता है, कोई भी एक जगह छोड़ करके जहाँ पर रहते हैं तो उसको चले जाना, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सेंस नहीं है। गो इन मतलब क्या होता है, एक बादल के पीछे क्या होना, छुप जाना, या तो बादल के पीछे मतलब बादल की वजह से गायब हो जाना, बादल में जाकर घुस जाना, या तो बादल में छुप जाने को बोलते हैं। जैसे सूरज जब क्या होता है, बादल की वजह से कभी कभी छुप जाता है, उसको बोलते हैं गो इन। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बादल की यहाँ पे या तो सूरज की कोई बात नहीं हो रही है। गो ओवर, गो ओवर मतलब होता है कंसिडर करना, एग्जामिन करना, या तो चेक समथिंग। तो जो डायरेक्टर का रिमार्क्स था वो अच्छे से कंसिडर नहीं कर रहा था, किसके साथ, बोर्ड मेंबर्स के साथ। और इसी वजह से क्या हुआ, बैकलैश हो गया, बैकलैश मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो यहाँ पे गो ओवर होगा, ऑप्शन नंबर सी। गो ओवर का मतलब होता है कंसिडर करना, मतलब उन लोग से जैसा उन लोग चाह रहे हैं वैसा ही इसका भी जो राय है, ओपिनियन है, वैसा होना, तो कंसिडर नहीं कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गो ऑफ मतलब क्या होना, ऑफ मतलब एक्सप्लोर करना, गो ऑफ मतलब एक्सप्लोर मतलब फटना, क्या बोलते हैं इसको, फटना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा क्या लगता है, आप लोगों को पता है, फिक्स प्रीपोजिशन है ऑन। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार आता भी है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट कोप, ये भी आप लोगों को पता है, यू मस्ट कोप, कोप विथ या तो डील विथ। कोप के साथ क्या लगेगा, विथ। कोप के साथ विथ, विथ जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, उसी के साथ, जैसे कि उसका मतलब क्या होता है, डील विथ, किसी के साथ डील करने को बोलते हैं, कोप विथ या तो डील विथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वेन यू हैव कंप्लीटेड रीडिंग द बुक, जब आपने किताब को पढ़ना क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो कीप इट, आप उसको रख दीजिएगा कहाँ पे, शेल्फ पर। तो शेल्फ पर रखने को बोलते हैं ऑन, क्या होता है, ऑन, क्योंकि पर रखना है ना किसी को ऊपर, तो ऑन बोलते हैं। किसी चीज़ के अंदर रखने को बोलते हैं इन, ठीक है। अगेंस्ट तो किसी चीज़ के खिलाफ है, क्रॉस मतलब
कोई एक चीज़ है उसके पूरा उसके लेंथ तक, तो उसको बोलते हैं एक्रोस। जैसे कि नदी के किनारे-किनारे या तो नदी के उस पार, तो एक्रोस द रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द न्यू पॉलिसी हैज़ अब तो यहाँ पे देखिए हैज़ के बाद क्या है? वी3 चाहिए हम लोग को ना, क्योंकि यहाँ पे हैव हैज़ है तो हैव हैज़ के बाद वी3 चाहिए। बॉन्ड तो यहाँ पे एक क्या है? ये बॉन्ड मतलब होता है रिश्ता, तो रिश्ता तो क्या हो गया? एक नाउन हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, गलत। बैंड देखिए ये वी3 है, मतलब क्या करना? बैंड करना, रोकना। बेंड बेंड मतलब तो ये वी1 है, और वी1 का क्या मतलब? यहाँ पे झुकना का सेंस में, तो झुकना का सेंस कोई नहीं मिल रहा है। और बैंड मतलब तो बाजा वगैरह को जो बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंड, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? बैंड मतलब बैन कर देना, रोकथाम लगा देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द थिप ब्रोक, तो ब्रोक इनटू किसी के घर में दिन दहाड़े चोरी करने को बोलते हैं ब्रोक इनटू। ये भी फिक्स प्रीपोजिशन आप लोग को याद रखना है, ब्रोक इनटू। तो जो चोर थे उन घर में घुस गए, तो उसको बोलते हैं ब्रोक इनटू। किसी के घर में घुसने को बोलते हैं ब्रोक इनटू, याद रखिएगा, ब्रेक इनटू। द ट्रेन अराइव्ड लेट, अब जब भी स्टेशन की बात होगी तो क्या होगा? एट द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन एट किसके लिए लगता है? कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, कोई एक पर्टिकुलर जगह है, उसके लिए एट लगाया जाएगा। तो ऑन नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, क्या होगा? एट द स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। शी वॉकड ग्रेसफुली डाउन द एल, देखिए सबका मतलब एल एक ऐसा वर्ड है और उसी का प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता शब्द दे दिया है। ऑयल मतलब तेल हो जाता है, ठीक है। ये मतलब कि इसको पढ़ते क्या है? AISLE, एल इसको पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है एक रास्ता है, पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च। जो चर्च में जो मान के चलिए जो रास्ता होता है, इधर सब लोग बैठते हैं, इधर भी सब लोग बैठते हैं, तो ये जो रास्ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोला जाता है, ठीक है, जो कि चर्च में होता है। तो बोला जाता है शी वॉकड ग्रेसफुली, वो जो लड़की थी, दुल्हन थी, वो चली ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे से चली, डाउन द एल, ये जो रास्ता है उसके उसमें चली, ठीक है। ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग जब सेरेमनी हो रहा था तब, तो चर्च में शादी था, शादी में वो दुल्हन यहाँ से गुजर रही थी, तो वो बोलने का मतलब तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, वो मतलब एल के सेंस में था, तो एल का जो सही वर्ड होगा ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। देन आगे आने की कंपेरेटिव डिग्री हम लोग को चाहिए, तो कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? मोर गुड तो नहीं होता है, गुड का क्या होता है? बेटर होता है, तो सिंपल है। बेस्ट तो सुपरलेटिव है, ये नहीं होगा। गुड पॉजिटिव डिग्री, ये भी नहीं होगा। मोर गुड होता ही नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री बेटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द न्यूली फॉलन स्नो, जो नया नया जो स्नो बर्फ गिरा था, वो क्या कर दिया है? ट्रांसफॉर्म कर दिया है द लैंडस्केप, मतलब किसी एक धरती पर, किसी एक ज़मीन पर क्या किया है? मतलब जो बर्फ़ गिरा, तो उस बर्फ़ गिरने से वो पूरा ज़मीन क्या हो गया? एकदम बदल गया, मतलब बहुत ही अच्छा दिखने लगा, चाहे जो भी चीज़ हो गया। तो यहाँ पे एक एडवर्ब की ज़रूरत है हम लोग को, एडवर्ब की ज़रूरत है ना। तो एडवर्ब देखते हैं, मैजिकली यहाँ पे एडवर्ब आया है, तो उसका स्पेलिंग बस देखना है। तो मैजिकली का स्पेलिंग आप लोग को पता है, MAGICALL, डबल एल आता है, सिंगल एल है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे के तो आता नहीं इसमें, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे जे भी नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बस स्पेलिंग देखना था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 बोलता है हिज एक्शंस आर इनकॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल के साथ फिक्स आता है विथ, इनकॉम्पैटिबल विथ, जिसका मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम। इसका क्या मतलब होता है? डिफरेंट फ्रॉम, मतलब कि उसका जो एक्शन है और उसका जो बात है, दोनों डिफरेंट है। मतलब वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है, मतलब उसका जो बोल रहा है वो आदमी करता ही नहीं है, सिंपल सा मतलब है। तो उसका जो एक्शंस है वो इनकॉम्पैटिबल है उसके वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अरे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए दे अराइव्ड, फिर ये आ गया एयरपोर्ट, तो कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है तो अराइव के साथ हमेशा क्या आएगा? एट आएगा, ठीक है। दे अराइव एट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द पेशेंट वाज डिवॉइड, डिवॉइड मतलब क्या होता है? डिवॉइड के साथ पहला चीज़ है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ, मतलब डिवाइड ऑफ मतलब किसी चीज़ से क्या होना, उसके अंदर वो चीज़ ना होना, लैक कर जाना, लैक ऑफ जिसको बोलते हैं ना, लैक ऑफ, डिवाइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, ये मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस द पेशेंट वाज डिवाइड ऑफ एनी होप ऑफ रिकवरी, मतलब पेशेंट के अंदर कोई भी रिकवरी का होप नहीं था, ठीक है, ये कहने का मतलब है, लैक ऑफ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखते हैं। शी वाज क्रेडिटेड, क्रेडिट के साथ क्या आता है? विथ आता है। जब कोई अचीवमेंट आप करते हैं तो उसके लिए क्रेडिटेड विथ बोला जाता है किसी एक पर्सन को बताने के लिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या होता है, टू बिलीव समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन अचीवमेंट, कोई भी इंसान जब किसी एक अचीवमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटेड विथ, ठीक है। तो शी वाज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द डिवाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, फिर से आ गया कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ क्या आता है, ऑन, फिक्स है, आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए, द बॉय वाज पनिश्ड, बॉय को पनिश किया गया, तो किसी चीज़ के लिए क्या आ गया होगा, तो के लिए के सेंस में जा रहा है, क्या आएगा, फोर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉय वाज पनिश्ड फॉर हिज डिसओबीडियंस, उसके डिसओबीडियंस की वजह से उसको पनिश किया गया था, तो इन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यही था हम लोग का जो 7 अगस्त में पूछा गया है एसएससी स्टेनो में, जो भी फिलअप्स के क्वेश्चन थे उसको हमने देख लिया है। कल हम लोग 8 अगस्त वाले फिलअप्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो बने रहिएगा इसी चैनल पर, देख सकते हैं आप लोग एसएससी इंग्लिश हब, यहीं पे आप लोग को ये सब का जो सीरीज़ है, हम लोग एसएससी स्टेनो का 2025 का जो पेपर है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, हर एक चीज़ को लेकर। वो कैब हो गया है हम लोग का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देख लिया है हमने, इडियम्स एंड फ्रेज देख लिया है, एक्टिव पैसिव हमने देख लिया है, तो अभी हम लोग फिलअप्स कर रहे हैं। फिर आगे एक नया टॉपिक लेकर के हम लोग इस चैनल पर आएंगे, तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।